Hello everyone, I welcome you all to Divine Learning classes. Today we are going to discuss our next chapter, round numbers. This is your 10th chapter. इस चैप्टर में हमें नंबर्स का राउंड नंबर सीखना है। राउंड नंबर्स क्या होते हैं? किसी नंबर के अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होते हैं। इसमें कुछ रूल्स को पहले हम जानेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें क्या होता है, आपका एक्सरसाइज 37 है ये। इसमें आपको क्या देखना है कि आपको जिस भी नंबर का राउंड नंबर पूछा जाए, जिस भी प्लेस का दिया गया होगा, आपको हमेशा उससे एक प्लेस कम को देखना है। जैसे अगर आपका टेंस पूछा गया होगा तो आपको देखना होगा वंस का प्लेस। अगर आपको हंड्रेड्स पूछा गया हो तो आपको देखना होगा टेंस प्लेस। अगर आपको थाउजेंड्स पूछा गया हो तो आपको देखना होगा हंड्रेड्स प्लेस। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, जिस प्लेस को आप देख रहे हो क्या वो डिजिट आपका 5 से ग्रेटर है या फिर क्या वो 5 के इक्वल है या वो 5 से स्मॉलर है, ये आपको देखना है। ठीक है, तो अगर आपका वो नंबर 5 से ग्रेटर या फिर इक्वल होता है तो आपको उस नंबर के पहले जो भी आता है उसमें एक ऐड कर देना होगा, अगर वो ग्रेटर या इक्वल हुआ तो। लेकिन अगर स्मॉलर होगा तो आपको उसके पहले वाले में कोई भी चेंज नहीं करना है, नो चेंज। ठीक है, और इतना करने के बाद आपको क्या करना है, आपने जैसे उसके पहले वाले में एक ऐड कर दिया तो उसके बाद जो भी नंबर होगा ना, जितना भी डिजिट होगा वो सब क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ओके, अब देखिए हम लोग क्वेश्चन से समझते हैं इसे अच्छे से। जैसे आपका 36 का पूछा जा रहा है, किस में पूछा जा रहा है, तो देखिए आपका राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 10 में पूछा गया है तो आपको क्या करना होगा, एक प्लेस कम को देखना होगा। 10 में है तो आपको कौन सा देखना होगा, आपको वंस का चेक करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। 36 का है, आपको टेंस में पूछा जा रहा है, तो टेंस है तो आपको वंस वाला देखना है ना। तो इसकी पहले आप प्लेस लिख लो, ये वंस ये टेंस। तो वंस का देखना है तो वंस में आपका क्या है, 6 है और 6 क्या होता है आपका 5 से ग्रेटर होता है ना। तो आप ऐसे लिखोगे 6 इज़ ग्रेटर देन 5। तो मैंने क्या बताया था कि अगर वो नंबर 5 से ग्रेटर है या अगर वो 5 के इक्वल होता है तो आपको उसके पहले वाले नंबर में 1 ऐड कर देना है और बाकी सारा नंबर जो भी इसके बाद होगा वो सब ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसके 6 के पहले क्या है, 3 है, तो 3 से ये क्या हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा इसमें ना 3 में, तो ये हो जाएगा आपका 4। ठीक है, और इसके बाद आपका सिर्फ एक ही डिजिट आया है 6, तो ये आपका बन जाएगा 0। तो इसका 36 का जो राउंड नंबर होगा नियरेस्ट 10 में वो क्या है, 40। आप ऐसे लिख सकते हैं, सो द राउंड नंबर ऑफ 36 इज़ 40। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देख लेते हैं, जैसे आपका ये वाला 84 है, आपको 10 में बताना है, नियरेस्ट 10 में, तो आप इससे एक प्लेस कम वंस को देखोगे तो वंस इसमें कौन है, 4 है, और 4 आपका क्या होता है, लेस देन 5 होता है। तो जब छोटा होता है तो इसके पहले वाले में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये पहले क्या है, इसके 4 के पहले क्या है, तो 8 है, 8 आपका वैसे ही रह जाएगा और इसके बाद जो भी डिजिट आया है, जितना भी डिजिट आया है उतना ज़ीरो लगाओगे। तो एक ही डिजिट है ना, एक ज़ीरो लगाओगे तो क्या हो जाएगा, 84 का राउंड नंबर 80 हो जाएगा। ठीक है, राउंड नंबर क्या हो जाएगा इसका, 80 हो जाएगा। तो आपको ऐसे ही लिखना है। अब जैसे हम इसका एक क्वेश्चन और समझते हैं, जैसे 65 है, तो 65 देखिए 65। ठीक है, तो हमें देखना है इसमें नियरेस्ट 10 में बताना है, तो हमें एक प्लेस कम को देखना होगा, वंस को। वंस में आपका क्या है, 5 क्या होता है, इक्वल होता है 5 के, है ना, 5 इक्वल टू 5। तो कहा था कि इक्वल हो, अगर ग्रेटर हो, अगर इक्वल और ग्रेटर हो तो पहले में क्या करते हैं, 1 ऐड करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 6 + 1 7 हो जाएगा, और ये जो भी उसके बाद जितना भी डिजिट है उतना ज़ीरो, एक ही डिजिट है, एक ज़ीरो लगाएंगे, है ना। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, सो द राउंड नंबर इज़ 70। ठीक है, ऐसे आप आंसर कर सकते हो।
तो इस तरह से ही आपको सॉल्व करना है फर्स्ट वाला सारा। सेकंड में देखिए क्या है, नियरेस्ट 100 में बताना है। तो 100 में बताना है तो आपको कौन सा प्लेस का चेक करना होगा, टेंस का चेक करना होगा। तो इससे भी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे ए में है आपका 183, आपको बताना है हंड्रेड्स में, तो आपको इससे एक प्लेस कम कौन सा चेक करना होगा, टेंस वाला। अब देखिए टेंस में क्या आ रहा है, ये वंस, टेंस और ये हंड्रेड्स। तो टेंस में आपका क्या है, 8 है। 8 आपका क्या होता है, ग्रेटर देन 5 होता है। 8 आपका ग्रेटर देन 5 हो गया। तो ग्रेटर है तो मीन्स आपको पहले वाले में इसके पहले जो भी है 8 के, वो क्या हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा। तो इसके पहले 1 है ना, 1, तो 1 से ये क्या हो जाएगा, 2 हो गया। और बाकी इसके बाद जो भी डिजिट है, जितना डिजिट है वो सब 0 हो जाएगा। तो 1 के बाद सारा ये क्या था, 8 और 3 दो डिजिट है, तो दोनों क्या हो गया, 0। तो इसका राउंड नंबर क्या हो जाएगा, 200। राउंड ऑफ या राउंड नंबर कह लो कुछ भी, इसका क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा नियरेस्ट हंड्रेड्स में। ओके, इसी तरह से आपको सारा सॉल्व करना है। जैसे अभी आपको बताया गया है, ग्रेटर और इक्वल रहे तो इसके पहले में 1 ऐड कर देंगे और बाकी सारा 0 हो जाएगा। और स्मॉलर रहेगा तो पहले में कोई चेंज नहीं करना है, लेकिन बाकी जो भी डिजिट है वो सब 0 हो जाएगा। जैसे इसका एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, जी वाला। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, 25415, 25415। नियरेस्ट आपको 100 में बताना है, तो आपको चेक करना होगा इसका टेंस वाला। टेंस में क्या है, तो ये वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स और 10,000। तो देखिए टेंस में आपका आ रहा है 1 आ रहा है ना, और 1 क्या होता है आपका, लेस देन 5 होता है। तो जब लेस देन 5 हो तो इसके पहले आपका कोई चेंज नहीं होगा, तो ये पूरा आपका वैसे ही हो जाएगा, 254 हो गया। और इसके बाद 254 के बाद जितना डिजिट है वो सब हो जाएगा 0। तो ये कितना हो जाएगा, 2 0 आपका हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से ही आपका ये आंसर हो गया। इसका राउंड ऑफ क्या हो गया, ये हो गया। ओके, नेक्स्ट में देखिए क्या है, आपको नियरेस्ट 1000 में बताना है। तो 1000 में है तो आपको हंड्रेड्स वाला प्लेस चेक करना होगा। हम इसका भी एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे ये वाला ए का 7810, 7810 आपको पूछा गया है थाउजेंड्स में, तो आप इसका एक प्लेस कम यानी हंड्रेड्स का देखोगे। हंड्रेड्स में देखिए क्या है आपका, वंस, टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स। तो हंड्रेड्स में आपका क्या है, 8 है ना। तो आप जानते हो 8 ग्रेटर होता है 5 के। ग्रेटर है तो मीन्स पहले वाले में 1 ऐड हो जाएगा, तो ये 7 से क्या हो गया, 8 हो गया। और बाकी इसके बाद जितना भी डिजिट है, कितना डिजिट है, 1 2 3, ये तीनों आपका क्या हो जाएगा, 0। तो इसका राउंड नंबर क्या हो जाएगा, तो 8000 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको बाकी सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ द नंबर 14,392 इज़ राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 100, देन विच ऑफ द फॉलोइंग बी ऑब्टेन। इसमें कहा जा रहा है कि इसका नियरेस्ट 100 में राउंड नंबर क्या होगा, ये आपसे कहा जा रहा है। तो ये ऑप्शन आपका दिया गया है A B C D, आपको देखना होगा कि इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका हम सॉल्व कर लेते हैं। राउंड ऑफ किसका निकालना है, नियरेस्ट 100 में लेना है, तो आपको एक प्लेस कम देखना होगा, मीन्स आपको टेंस वाला देखना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 14392 ये था आपका, आपको 100 में बताना था, एक प्लेस कम में क्या हो जाएगा, टेंस हो जाएगा ना। तो टेंस में देखिए क्या है आपका, वंस, टेंस। टेंस में आपका 9 है और 9 आपका ग्रेटर देन 5 होता है। दैट मीन्स इसके पहले वाले डिजिट में 1 ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 4 3 से हो गया ये 4, और इसके बाद जितना भी जो बढ़ा है उसके बाद जितना भी डिजिट है वो सब 0 हो जाएगा। तो दो है ना, तो दोनों 0 हो जाएंगे। तो 14400। तो देखिए आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 1440 ये नहीं है, ये ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन बी वाला सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इक्वल टू दिस व्हेन राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 100। इसमें कहा जा रहा है कि ये वाला जो आंसर है ये किसका आंसर नहीं हो सकता है। ठीक, किसका आंसर नहीं होगा, मीन्स आपको ऑप्शन से सॉल्व करना है कि अगर इन सब का अगर आप राउंड नंबर निकाल रहे हो
तो किसका ये वाला आंसर नहीं आ रहा है, ये आपको देखना होगा। तो हम हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नियरेस्ट 1000 में कहा जा रहा है, तो नियरेस्ट आपको 100 में देखना होगा। तो 100 में देखिए क्या है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स। हंड्रेड्स में आपका 7 है, तो 7 क्या होता है आपका, 7 आपका ग्रेटर देन 5 है। ग्रेटर है तो इसके पहले वाले में 1 ऐड हो जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, 64 से 65 हो गया, और ये तीनों डिजिट आपका 0 हो जाएगा। मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ, 1 सेकेंड, ठीक है। अब देखिए फिर से बता रही हूँ, वंस, टेंस, हंड्रेड्स। तो हंड्रेड्स में आपका क्या है, 7, 7 ग्रेटर देन 5 मीन्स पहले वाले में 1 ऐड हो गया, तो ये 64 से हो गया आपका 65, और इसके बाद ये तीनों डिजिट आपके क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो देखिए इसका तो 65,000 आ गया, मीन्स ये वाला तो आपका ऑप्शन मतलब होगा नहीं, क्योंकि पूछ रहा है कि कौन सा नहीं होगा, ये तो हो जाएगा ना, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। फिर देखिए बी को हम सॉल्व करते हैं, तो वंस, टेंस, हंड्रेड्स। हंड्रेड्स में आपका 5 होता है इक्वल 5 के, मीन्स आपको इसके पहले में 1 ऐड करना होगा जब इक्वल होता है तो 64 से ये 65 हो गया, और ये तीनों 3 0 आ जाएंगे, तो ये वाला भी हो जाएगा, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। फिर देखिए सी को अगर हम देखते हैं, 65490 है, तो इसका 100 प्लेस क्या है, 4 है, और 4 आपका लेस देन 5 है, तो इसके पहले वाले में तो कोई चेंज नहीं होगा, है ना। तो ये 5 है तो ये तो 5 ही रह जाएगा ना, ये 65 है, 65 ही रह गया, और बाकी ये तीनों क्या हो जाएंगे, 3 0 हो जाएंगे, तो ये तो सही है। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। आपको देखना है कि कौन सा नहीं आ रहा है, वो देखना है। ये तो आ ही जा रहा है ना, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा करेक्ट। फिर देखिए डी को चेक करते हैं, तो इसमें 100 प्लेस में क्या है आपका, 4 है, और 4 आपका लेस देन 5 होता है, दैट मीन्स पहले वाले में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये आपका 64 है, तो आपका 64 एज इट इज़ रह गया ना, और ये तीनों हो गए 0। तो अब देखिए ये चेंज हो गया, ये 64,000 आ गया, बट आंसर में आपको क्या लाना था, 65। दैट मीन्स ये वाला ऑप्शन ये इसके इक्वल नहीं है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी वाला करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम मूव करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इफ़ द नंबर दिस इज़ राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट। आपको क्या करना है, इस नंबर का देखना है, इस नंबर को, और इसका सारा क्वेश्चन जो है नियरेस्ट 10 में बताना है, फिर 100 में बताना है। मीन्स आपको एक ही क्वेश्चन में सभी प्लेस को चेक करना होगा। टेंस में है, वंस में देखना है, हंड्रेड्स में है, टेंस में देखना है, ठीक है। तो सारा क्वेश्चन सॉल्व करके ये बनाना होगा। मैं इसका एक बना देती हूँ आपको, ऑप्शन क्वेश्चन डी वाला, ठीक है। इसमें पूछा जा रहा है लाख में, तो क्या मिलेगा, नियरेस्ट लाख। तो लाख से एक प्लेस कम क्या होता है, 10,000। तो देखिए इसमें 10,000 के प्लेस पे क्या है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, यही आ रहा है ना। 10,000 पे क्या आया, 0। तो 0 आपका लेस देन 5 होता है, मीन्स इसके पहले में कोई चेंज नहीं है, तो यही आ जाएगा ना, 2516, 2516। और इसके बाद कितना डिजिट हो गया, 2 और 3 5, ये 5 0 इसके साथ आ जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2516, और इसके बाद 5 0 इसके साथ आ जाएंगे। 5 डिजिट है तो 5 0 आ जाएगा। ये आपका डी वाला था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन 2,70,547, राइट द पॉपुलेशन इन। आपको एक टाउन की पॉपुलेशन दी गई है, इतनी है, तो आपको नियरेस्ट लाख में बताना है, नियरेस्ट 10,000 में बताना है, और नियरेस्ट 1000 में बताना है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे आपको लाख में पूछा जा रहा है, तो आप कौन सा प्लेस चेक करोगे, आप इसका कौन सा प्लेस चेक करोगे, तो 10,000 का। तो 10,000 में क्या है, देखिए वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स और 10,000, 7 है। देखिए मैं इसका सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट में जैसे ए में है आपका, लाख में आपको दिया गया है ना, लाख में आपको बताना है, तो आप कौन सा चेक करोगे, 10,000 का प्लेस चेक करोगे ना, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, तो ये वाला चेक करोगे, ये तो लाख हो गया। तो 7 आपका क्या होता है, 7 आपका ग्रेटर देन 5 होता है, तो इसका राउंड नंबर क्या हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा, ये 2 से हो गया 3,
3 और ये बाकी सारा 0 हो जाएगा। कितना 0 होगा? 1 2 3 4 5, 3 लाख हो जाएगा। आपका पहला वाला ए में क्या हो जाएगा? 3 लाख हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए हम बी का समझते हैं। बी में आपका क्या है? नियरेस्ट 10,000 में, तो आपको कौन सा देखना होगा? 1000 वाला। तो 1000 वाले में आप देखोगे, मैं यहीं पे बता रही हूँ, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। थाउजेंड्स में आपका क्या है? 0, और 0 लेस देन होता है 5, मीन्स इसके पहले में कोई चेंज नहीं होगा, तो 27 ही हो जाएगा। 27 और बाकी कितना डिजिट है? 4 है, तो 4 डिजिट आपका ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो 2,70,000 ये आ जाएगा आपका। ठीक है, या 27 27 और उसके बाद 40 आ जाएगा। फिर देखिए सी में है आपका नियरेस्ट 1000 में, तो नियरेस्ट 1000 में है तो आपको कौन सा देखना होगा? 1000 में है तो आपको टेंस हंड्रेड्स वाला देखना है ना। तो हंड्रेड्स में देखिए क्या है? वंस, टेंस, हंड्रेड्स। 5 है और 5 इक्वल होता है 5 के। 5 जब इक्वल हो गया 5 के तो पहले वाले में 1 ऐड होगा, तो ये इसके पहले क्या है? 0, 0 से ये क्या हो जाएगा? 1, तो आपका हो जाएगा 2 7, ये 0 से हो जाएगा 1 और बाकी ये 3 डिजिट का 3 0 हो जाएगा। 2,71,000 ये आंसर होगा आपका सी का। ठीक है, क्वेश्चन सी का आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज 37 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 38, इसमें देखिए आपका क्या है? ये सारे डेसिमल वाले नंबर्स हैं, तो इसमें भी आपको वही काम करना है। जैसे आपको कहा जा रहा है राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 1, इसमें क्या होता है? जब डेसिमल वाला जब होता है, डेसिमल वाला नंबर जब होता है, तो जैसे हमने बिना डेसिमल वाला भी सीखा था, जिसमें हमें टेंस पूछा जा रहा था तो हम वंस का चेक कर रहे थे, हंड्रेड्स पूछा जा रहा था तो हम टेंस का चेक कर रहे थे, है ना। लेकिन डेसिमल वाले में आपको क्या करना है? अगर 1 पूछा जा रहा है तो आपको टेंस का चेक करना होगा। ठीक है, अगर 10th पूछा जा रहा है तो आपको 100 का चेक करना है। इसमें डेसिमल में आपको एक प्लेस बाद का देखना होगा। ठीक है, डेसिमल वाले में आपको एक प्लेस बाद वाला देखना है। जैसे इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 1.4 है, 1.4 है, आपको पूछा जा रहा है 1 में। ठीक है, नियरेस्ट 1 में पूछा जा रहा है, तो जब भी आपसे डेसिमल में नंबर लिखा गया है और 1 में पूछा गया है तो आपको एक प्लेस ज़्यादा वाला देखना होगा। मीन्स आपको 10th वाला प्लेस देखना है। कौन सा देखना है? 10th वाला प्लेस। तो डेसिमल के बाद जस्ट जो आता है वो आपका क्या होता है? 10th ही होता है ना। डेसिमल के बाद क्या है? तो 10th होता है, और डेसिमल से पहले क्या है? तो ये वंस है ना। तो आपने डेसिमल वाले चैप्टर में पढ़ा था, तो आपको 10th वाला प्लेस चेक करना है। तो 4 क्या है आपका? 4 आपका लेस देन 5 है। तो जब छोटा होता है तो हम इसके पहले वाले डिजिट में कोई चेंज नहीं करते हैं, वही रूल है। तो ये 1 आपका 1 ही रह जाएगा, और ये पॉइंट लगाएंगे, और ये 4 क्या हो जाएगा? जितना डिजिट होता है वो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो इसका राउंड में क्या आ जाएगा? 1.4 आप लिख सकते हो। सो द राउंड नंबर इज़ 1.0, ये इसका राउंड नंबर है। और क्वेश्चन हम इसका एक सॉल्व करते हैं। जैसे आपका ये वाला है 3.6 है, 3.6, तो इसमें हमें कौन सा चेक करना था? नियरेस्ट 1 में, तो हमें कौन सा देखना होगा? 10th वाला देखना है। 10th वाला मीन्स डेसिमल के बाद क्या होता है? 10th होता है। 6 आपका ग्रेटर है 5 से, दैट मीन्स इसके पहले वाला जो भी नंबर होगा वो बढ़ जाएगा कितना? 1। तो ये 3 से क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और डेसिमल हम वैसे ही डेसिमल लगाएंगे, और ये 6 से क्या हो जाएगा? ये 6 से आपका 0 बन जाएगा, है ना। जो भी नंबर को हमने चेंज किया, 3 से 4 हो गया, उसके बाद जो भी नंबर आएगा वो क्या हो जाएगा? 0। 4.0 इसका क्या होगा? 4.0। एक और क्वेश्चन था इसका 4.52, ये है। तो इसमें हम अगर 10th वाला चेक करेंगे, क्योंकि 1 पूछा जा रहा है तो हमें देखना है क्या? 10th वाला ही देखना है। तो ये 10th होता है और ये 100th होता है ना। डेसिमल से पहले ये 1s होता है। तो इसमें हमें क्या करना है? डेसिमल वाला ही चेक करना है। इस एक्सरसाइज में हमें डेसिमल के बाद ही चेक करना है। ठीक है, तो 10th में आपका 5 है, 5 इक्वल हो जाता है 5 के, तो इसके पहले वाले में 1 ऐड हो जाएगा,
तो ये 4 से हो जाएगा 5, डेसिमल लगाएंगे और ये कितना हो जाएगा, ये 0 है ना, 0 हो जाएगा ये दोनों डिजिट, क्या हो जाएगा 0। तो एक ही बार आप 0 लिखोगे, 2 बार 0 लिखने का मतलब नहीं है, एक ही बार 0 लिखोगे, ठीक है। तो इसका राउंड नंबर क्या हो जाएगा 5.0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10th। देखिए इसमें 10th में पूछा जा रहा है, तो आपको देखना होगा क्या इसके बाद क्या आता है, तो 100th आता है। 10th के बाद क्या आता है 100, तो आपको 100 वाला देखना है। तो 7.42 में आपको 10th वाला देखना है, तो ये आपका सॉरी क्या था 10th था, है ना, 10th था, तो आपको देखना कौन सा होगा 100th वाला, 100th वाला देखना है। ये 10th हो गया, ये आपका 100th हो गया। तो 100th में आपका क्या है 2 है और 2 आपका लेस देन 5 है। दैट मीन्स इसके पहले वाले डिजिट में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा 7, तो 7 रह गया पॉइंट, ये 4 आपका 4 ही रह जाएगा। और इसके बाद कितना डिजिट आया, एक डिजिट है, तो ये आपका 1 0 आ जाएगा। 7.40 ये आपका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग डेसिमल करेक्ट टू 1 प्लेस ऑफ डेसिमल। आपको इसमें क्या करना है, जो नंबर्स लिखे गए हैं उसे डेसिमल के 1 प्लेस तक ही लिखना है, करेक्ट करके आपको डेसिमल का सिर्फ 1 प्लेस ही लिखना है। मीन्स आपको 1 प्लेस तक लिखना है तो आपको दूसरा प्लेस देखना होगा। 1 प्लेस तक लिखना है तो आप उसका दूसरा प्लेस देखोगे, दूसरा डिजिट देखोगे, ठीक है। उसी तरह से अगर 2 प्लेस तक लिखना है तो आप उसका 3rd वाला प्लेस देखोगे, मतलब आपको एक बढ़ के देखना होगा। तो जैसे 15.53 है, 15.53 है, आपको 1 प्लेस तक लिखना है, तो आप क्या करोगे 2nd वाला प्लेस देखोगे ना। तो ये 1 प्लेस पे है, ये दूसरा प्लेस पे है, ये पहला प्लेस हुआ ना, फिर डेसिमल के बाद ये पहला प्लेस और ये दूसरा प्लेस, तो दूसरा प्लेस आपको देखना है ये वाला। तो 3 आपका क्या है लेस देन 5 है, 3 आपका लेस देन 5 है। तो जब लेस देन 5 होता है तो आपको पहले वाले में कोई चेंज नहीं करना होता है। तो ये क्या हो जाएगा 15.5 हो गया, बस ये 3 वाला अब तो 0 हो गया। तो आपको सिर्फ एक ही प्लेस तक लिखना है ना, 1 प्लेस तक ही, तो ये तो एक प्लेस आ गया ना 15.5। ओके, जैसे एक क्वेश्चन और हम सॉल्व करते हैं, ये नहीं ये वाला 9.825, 9.825। इसमें क्या करना है, देखिए आपको 1 प्लेस तक लिखना है तो आप उसका दूसरा प्लेस देख लीजिए। तो ये पहला प्लेस, ये दूसरा, दूसरा में क्या है 2 है और 2 आपका लेस देन 5 होता है, मीन्स पहले में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा 9.8 हो जाएगा। ये सब तो 0 हो गया, लेकिन आपको एक ही प्लेस तक लिखना है ना, तो आप 0 क्यों लिखोगे, बस आपका 9.8 ही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग डेसिमल करेक्ट टू प्लेस ऑफ डेसिमल। 2 प्लेस तक है, मीन्स आपको 3rd प्लेस देखना है। मैं यहीं पे आपको जल्दी से बता रही हूँ। 3rd प्लेस में आपका क्या है, देखिए 3 है, तो 3 आपका लेस देन 5 है, मीन्स कोई चेंज नहीं होगा पहले, तो यही क्या हो जाएगा, ये 6.24 ही हो जाएगा ना। ये क्वेश्चन में था 6.24 ही हो जाएगा वही। फिर देखिए 5 में आपको 3 प्लेस तक करना है, मीन्स आपको 4th प्लेस चेक करना है। तो 4th प्लेस में क्या है, देखिए इसमें 4 है, 4 आपका लेस देन 5 है, मीन्स पहले वाले में कोई चेंज नहीं होगा, तो आपका 5.236 वैसे ही हो जाएगा, 5.236 ये आपका आंसर होगा। ओके, एक क्वेश्चन और हम सॉल्व करते हैं। जैसे बी में आपका 4th प्लेस में 6 है और 6 क्या होता है ग्रेटर देन 5 है। जब ग्रेटर है मीन्स पहले वाला में 1 ऐड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2.31, ये आपका 6 है तो ये आपका 7 हो जाएगा। ये 6 का हमने देखा ना, 6 ग्रेटर हो गया 5 के, तो पहले में 1 ऐड हुआ तो 6 से हो गया 7, 2.317 ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 6 में, ऑब्टेन द क्वेश्चन करेक्ट टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। आपको डेसिमल के 2 प्लेस तक सॉल्व करना है। 2 प्लेस तक सॉल्व करना है तो मीन्स आपको 3 प्लेस होना चाहिए ना, तभी ना आप 2 प्लेस तक बना सकते हो। तो चलिए डिवाइड करते हैं इसे। 1.3 में डिवाइड करना है 7 से, 7 से हम डिवाइड करते हैं तो हम सिर्फ नंबर्स को डिवाइड करते हैं, डेसिमल को हम बाद में प्लेस कर देंगे, है ना, यही हमने सीखा था। तो 7 1 जा 7, कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा।
फिर आप यहाँ पे आपका लगेगा नहीं तो आप यहाँ पे डेसिमल लगाओगे और यहाँ पे एक ज़ीरो। अब ये आपका 8 टाइम्स में आ जाएगा 56। फिर आपका यहाँ पे 4 रहेगा, फिर आपका नहीं लगेगा, ज़ीरो डालोगे तो 7 5 जा 35। ठीक है, आपने देखिए 2 प्लेस तक निकाला, यहाँ पे 5 फिर बचा, फिर आप ज़ीरो डालोगे तो 7 7 जा क्या हो जाएगा 49, फिर 1 बचेगा। तो आपने यहाँ पे 3 प्लेस तक तो निकाल लिया, क्या आया 1.857। लेकिन आपका क्वेश्चन में भी तो एक डेसिमल था, तो आपको डेसिमल क्या करना होगा, एक प्लेस और बढ़ाना होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.1, क्या हो जाएगा, यहाँ से पॉइंट अब यहाँ आ गया तो बीच वाला पॉइंट ये हट जाएगा ना, क्या हो जाएगा आपका देखिए 0.189 ये हो जाएगा। तो जब ये आपका आ गया तो आपको सिर्फ इसमें 2 प्लेस तक ही लिखना है, मीन्स यहाँ तक ही लिखना है। तो 2 प्लेस आप कैसे लिखोगे, तीसरा प्लेस तो आपको देखना होगा ना। तो तीसरा प्लेस में क्या है 5, और 5 इक्वल होता है 5 के, दैट मीन्स पहले वाले में 1 ऐड होगा। तो ये क्या हो जाएगा 0.1 और ये 8 से हो जाएगा 9, 0.19। ये आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0.19। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम मूव करते हैं। नेक्स्ट में देखिए आपको क्या करना है, 3 प्लेस तक करना है। तो 11/15 देखिए मैं सॉल्व कर रही हूँ। 11/15 15 से डिवाइड करना है, किस में 15 से 11 में डिवाइड करना है। तो 15 से होगा नहीं तो आपको यहाँ एक ज़ीरो लगाना होगा, यहाँ एक डेसिमल लगाएंगे। तो 15 से कितने टाइम्स में 7 टाइम्स में आपका 105 आएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 फिर ज़ीरो डालेंगे, 15 3 जा 45, 5 रह जाएगा, फिर ज़ीरो डालेंगे, 5 3 जा 45। जब आपको 3 प्लेस तक करना है तो मीन्स आपको 4 प्लेस चाहिए, तभी तो आप 3 प्लेस तक लिख पाओगे ना। या फिर आप डेसिमल में अगर ये तो आप इजीली बना सकते हो कि देखिए आपने 3 प्लेस तक सॉल्व किया, 3 प्लेस तक आपने सॉल्व किया तो आपका क्या आ गया 7.733। 3 प्लेस तक आपका क्या आ गया 0.733। ये आपका आंसर हो सकता है, क्योंकि बार बार अब आपका 333 ही आता जाएगा, ये कहीं पे कैंसिल होगा नहीं। तो आपका 3 प्लेस तक क्या हो जाएगा 0.733, यही आपका आंसर होगा। इस तरह से ये आपका एक्सरसाइज 38 कंप्लीट हो गया, आपका चैप्टर 10 भी कंप्लीट हो गया। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।